प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आपके सामने आजकल जो प्रेम में बोले जाने वाले अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ और ऑलरेडी मैं इसकी 4 वीडियो आपके सामने अपलोड कर चुका हूँ। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो आई होप सो कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आ रहे होंगे। तो शुरू कर रहा हूँ कि ये प्यार के जो वाक्य हैं ये किस तरह से आदमी के जीवन को इम्पैक्ट करते हैं। आपने सुना होगा ना कि मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर। यानी हमारी जो वाणी है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो बोलने का अंदाज है, वही भी किसी व्यक्ति को वो बहुत बुरी तरह से घायल भी कर सकता है और आमतौर पर उसे मधुरता और सुकून भी पहुंचा सकता है। तो आज हम फिलहाल प्यार मोहब्बत के उन सेंटेंसों की बात करें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो नंबर फर्स्ट सेंटेंस है आपका कि आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट टू यू। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट टू यू। यानी जब भी मैं तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ होता हूँ, अर्थात तुम्हारे साथ होता हूँ, वो सबसे खुशनुमा मेरा समय होता है, सबसे बेहतर मेरा समय होता है। मैं उस समय बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता हूँ, है ना। नंबर दूसरा है आपका, कहता है द वाटर साइन ओनली बाय द सन। द वाटर साइन ओनली बाय द सन एंड इट इज़ यू हु इज़ माई सन। क्या बात है, क्या बोल रहे हैं ये आपसे कह रहे हैं कि द वाटर साइन ओनली बाय द सन। जो सूरज है वो कहाँ चमकता है? पानी में जब उसका रेशो पड़ता है या पानी में जब उनकी शेडो पड़ती है, रिफ्लेक्शन पड़ता है तो चमकता है। और साथ में आपसे क्या कहता है कि एंड इट इज़ यू हु इज़ ओनली माई सन। एंड इट इज़ यू ओनली माई सन, यानी मेरे तो सूरज भी तुम ही हो जी। कहने का मतलब आपका यह है कि जब आपका तेज मेरे ऊपर पड़ेगा तभी जा करके मैं भी चमक पाऊंगा जी, नहीं तो मैं तो बेकार हूँ, आपके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। किससे कह रहा है? एक प्रेमिका प्रेमी से कह रही है या एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा है ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस, ये है आपका द वाटर साइन ओनली बाय द सन एंड इट इज़ यू हु इज़ माई सन। उससे नेक्स्ट है आपका आई नेवर न्यू वट लव वॉज। I never knew what love was until I met you। जब तक मैं तुम्हें नहीं मिला था तब तक मुझे पता नहीं था कि प्यार क्या होता है। यानी आपके मिलने से पहले मुझे प्यार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ये वाक्य है I never knew what love was until I met you। उससे नेक्स्ट है साथियों, कहता है you won my heart। तुमने मेरे हृदय को जीत लिया। उससे नेक्स्ट है आपका I became a better woman when I find you। या आई बिकेम ए बेटर मैन व्हेन आई फाइंड यू। यानी मैं तभी एक बेहतर औरत और बेहतर आदमी बन सकता हूँ जब मैं तुम्हें पाता हूँ। उससे नेक्स्ट है आपका, कहता है कि एवरी डे यू पुश मी हायर। ऐसा कोई दिन नहीं होता प्रेम में जब तुम मुझे ऊंचा नहीं उठाते। ऊंचा उठाने का मतलब यह है कि मेरा साथ देते हो, मेरे को बेहतर और अच्छे जीवन के लिए प्रेरित करते हो। तो ये आपका सेंटेंस था कि एवरी डे यू पुश मी हायर। उससे नेक्स्ट है साथियों, कहता है कि आई डू गो क्रेजी इफ समथिंग एवर हैपन टू यू। आई डू गो क्रेजी, मैं दीवाना हो जाता हूँ भाई अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो। मेरे अंदर पागलपन सवार हो जाता है, एक मैडनेस की मैं चरम सीमा पर चला जाता हूँ अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तो। कौन बोल रहा है? प्रेमी प्रेमिका से कह सकती है और प्रेमिका प्रेमी से कह सकती है। तो सेंटेंस है आई डू गो क्रेजी इफ समथिंग एवर हैपन टू यू। उससे नेक्स्ट है साथियों, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई डू नॉट हैव टू मेक एन एफर्ट टू बी हैप्पी। दोबारा सुन लीजिए, ये हमसे कहता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरे जीवन के अंदर पहली बार। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरे जीवन में पहली बार आई डू नॉट हैव टू मेक एन एफर्ट। आमतौर पर मैंने कोई कोशिश नहीं की टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए। इसका मतलब आपका यह है कि भैया जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैंने कोई प्रयास ही नहीं किया कि मैं खुश रहूं, क्योंकि तुम्हारे आने से ही मेरी खुशियां बढ़ जाती हैं। उससे जो नेक्स्ट है आपका, कहता है आई वुड लव टू स्पेंड माई होल लाइफ इन योर आर्म्स। वाह क्या सेंटेंस है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारी बाहों में बिताना चाहता हूँ। ये कल्पना है, ये सोच है, ये विचार है और ये आदमी कह सकता है। तो क्या कह सकता है कि आई वुड लव टू स्पेंड माई होल लाइफ
मैं अपना पूरा का पूरा जीवन प्यार से तुम्हारी बाहों में बिताना चाहता हूँ। आई रिपीट द सेंटेंस वंस अगेन, आई वुड लाइक टू स्पेंड माई होल लाइफ इन योर आर्म्स। मैं अपनी पूरी जिंदगी प्यार के साथ तुम्हारी बाहों में बिताना चाहता हूँ। और उससे नेक्स्ट है साथियों, आई एम श्योर द अदर गर्ल इन BCS, आई एम श्योर द अदर गर्ल इन BCS, आई गेट टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ। मुझे पक्का पता है कि सारी लड़कियां जेलस हो जाती होंगी, उनको जेलसी हो जाती होगी आमतौर पर जब तुम मेरे साथ रहते हो। कि यार बताओ कितना शानदार इनको जो है लड़का मिला है भाई, गजब की बात हो गई है ना। तो ये लड़की की तरफ से एक प्रेमी को कहा जा रहा है, एक प्रेमिका की तरफ से प्रेमी को कहा जा रहा है। और सेंटेंस आपका क्या है कि आई एम श्योर द अदर गर्ल्स इन BCS, आई गेट टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ। उससे नेक्स्ट है साथियों, कहता है आई हैव नो आइडिया व्हाट ट्रू लव वॉज अंटिल आई मेट यू। मुझे तब तक नहीं पता था कि सच्चा प्यार क्या होता है जब तक मैं तुमसे मिला नहीं था। आई रिपीट द सेम सेंटेंस अगेन, आई हैव नो आइडिया व्हाट ट्रू लव वॉज, आई हैव नो आइडिया व्हाट ट्रू लव वॉज अंटिल आई मेट यू। जब तक मैं तुम्हें नहीं मिला था तब तक मुझे नहीं पता था कि सच्चा प्यार क्या होता है। और उससे नेक्स्ट है आपका, आई एम एब्सोल्युटली क्रेजी अबाउट यू। कितना भावुक हो गया आदमी ना। आई एम एब्सोल्युटली क्रेजी अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में दीवानगी की चरम सीमा को लांघ जाता हूँ। अर्थात तुम्हारे लिए मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ, बहुत ज़्यादा दीवानापन मेरे अंदर है, मैं बावला हो गया हूँ। कब बोलता है आई एम एब्सोल्युटली क्रेजी अबाउट यू? जब भी तुम्हारे बारे में बात होती है, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या जब भी मैं तुम्हारे बारे में विचार करता हूँ तो एक दीवानापन मेरे अंदर सवार हो जाता है। उससे नेक्स्ट है आपका, आई लव मेकिंग यू स्माइल। मैं हमेशा ये प्रयास करूँगा कि मेरे प्यार से तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट भरी रहे। उससे नेक्स्ट है आपका, आई विश आई होल्ड इन माई आर्म्स फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड नेवर लेट गो। मैं पूरा का पूरा जीवन तुम्हारी बाहों में बिताना चाहता हूँ और तब तक बिताना चाहता हूँ जब तक मैं इस धरती के ऊपर जिंदा रहता हूँ। आई रिपीट द सेंटेंस वंस अगेन, ये हमसे कहता है आई विश, मेरी इच्छा है, आई होल्ड यू इन माई आर्म्स, कि मैं अपने बाहों में तुम्हें जकड़ के रखूं, तुम्हें पकड़ के रखूं। और साथ में कहता है फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, आमतौर पर मेरी जो बची हुई ज़िंदगी है उस पूरे के पूरे समय अंतराल के दौरान। और साथ में कहता है एंड नेवर लेट गो, और कभी मैं तुम्हें जाने नहीं दूँ। यानी मेरी इच्छा है कि मेरा जितना भी जीवन है वो मैं हमेशा ही तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ के रखूं और आमतौर पर पूरा जीवन इसी में बिता दूं और तुम्हें जाने न दूं। क्लियर है? उससे नेक्स्ट है आपका, आई लव यू बिकॉज यू ट्रीट मी एज प्रिंस और प्रिंसेस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कहता है कि आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ, बिकॉज यू ट्रीट मी लाइक प्रिंस और प्रिंसेस, क्योंकि तुम मुझे एक राजकुमारी की तरह या एक राजकुमार की तरह प्यार करते हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये हमसे कहता है कि आई लव यू बिकॉज यू ट्रीट मी एज प्रिंसेस और प्रिंस। उससे नेक्स्ट है, आई एम ऑलवेज हैविंग ए ग्रेट डे आई गेट टू स्पेंड विद यू। मेरा हर दिन बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर हो जाता है अगर मैं आपके साथ में समय बिताता हूँ तो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई एम ऑलवेज हैविंग ए ग्रेट डे, आई एम ऑलवेज हैविंग ए ग्रेट डे आई गेट टू स्पेंड विद यू। मेरा दिन बहुत अच्छा निकल जाता है अगर मैं इसे तुम्हारे साथ बिताता हूँ तो। और उससे नेक्स्ट है साथियों, माई हार्ट स्टार्ट रेसिंग। वाह, माई हार्ट स्टार्ट रेसिंग, मेरे दिल की धड़कनें दौड़ने लग जाती हैं एवरी टाइम व्हेन आई सी यू, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ। यानी हर समय जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरी जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ जाती हैं। आई रिपीट अगेन द सेंटेंस, ये है आपका, माई हार्ट स्टार्ट रेसिंग एवरी टाइम व्हेन आई सी यू। माई हार्ट स्टार्ट रेसिंग एवरी टाइम व्हेन आई सी यू। उससे नेक्स्ट है आपका, व्हेन आई एम विद यू द वर्ल्ड लुक्स सो परफेक्ट। क्या बात है, क्या कह रहा है, व्हेन आई एम विद यू, जब भी मैं तुम्हारे साथ में होता हूँ, द वर्ल्ड लुक सो परफेक्ट, तो पूरी की पूरी दुनिया मुझे बहुत बेहतर लगती है, बिल्कुल ठीक लगती है, जच जाती है मुझे पूरी दुनिया जब तुम्हारे साथ मेरे साथ होता है या जब मैं आपके साथ होता हूँ। और उससे नेक्स्ट है आपका, लाइफ विद यू इज़ लाइक ए ड्रीम। तुम्हारे साथ में मेरा जीवन एक सपना है।
यानी मैंने कल्पना की है कि हमेशा मैं उसी सपने के साथ तुम्हारे साथ रहूं। कहने का मतलब है तुम्हारा साथ होना मेरे लिए एक सपना है, तो प्लीज़ इसको हकीकत में बदल दो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ विद यू इज़ लाइक ए ड्रीम। आमतौर पर कहने का मतलब आपका यह है कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना मेरा एक सपना है। उससे नेक्स्ट है साथियों, कहता आई एम सो एडिक्टेड टू यू एंड द वे लव मी। आमतौर पर मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। एडिक्टेड हम उस आदमी को बोलते हैं जिसको नशा हो जाता है ना, नशे की लत हो जाती है, जैसे कि राइट टाइम पे उसको फलानी चीज़ चाहिए। कोई चाय के लिए होता है, कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू के लिए होता है, कोई शराब के लिए होता है। मतलब हर आदमी की अपनी अपनी खतरनाक आदतें हैं। तो उन आदतों में से एक आदत तो ये भी कह रहा है, क्या आदत है ये कहता है कि आई एम सो एडिक्टेड टू यू, मुझे तुम्हारी लत लग गई है भाई, यानी तुम्हारे बिना मैं जीने की कामना नहीं कर सकता, आदत हो गई है मुझे तुम्हारी। तो तुम मेरी जिंदगी का क्या बन गए हो, हिस्सा बन गए हो। तो ये है आपका आई एम सो एडिक्टेड टू यू एंड द वे यू लव मी। और आमतौर पर ऐसा इसलिए है कि तुम्हारा प्यार करने का जो अंदाज है, जो नज़रिया है, वो बिल्कुल गजब है, बिल्कुल अलग है। और उससे नेक्स्ट है साथियों, कहता आई एम हाउ डिड आई एवर गेट सो लकी टू बी योर बॉय और गर्ल। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है। आपने जहाँ लड़का होगा तो वहाँ आपने क्या लगा देना है, गर्ल लगा देना है, और जहाँ लड़की होगी तो वहाँ बॉय लगा देना है। तो सेंटेंस आपका है हाउ डिड आई एवर गेट सो लकी, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, और क्या है कि टू बी योर बॉय और गर्ल, के आमतौर पर या तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। उससे नेक्स्ट है आपका 23rd है, यू ऑलवेज नो वट टू एग्जैक्टली से टू मेक मी फील बेटर। तुम्हें मालूम होता है कि मुझे अच्छा महसूस कब होगा, तुम वही बातें मेरे सामने करते हो। दोबारा सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, यू ऑलवेज नो एग्जैक्टली, आपको ये पक्का पता होता है, आप ये 100% जानते हैं कि व्हाट टू से, कि क्या कहना है, टू मेक मी फील बेटर, कि जिससे मुझे अच्छा महसूस हो। और उससे नेक्स्ट है आपका, कहता है यू आर द ओनली पर्सन, तुम संसार के इकलौते व्यक्ति हो, आई एवर नीड इन माई लाइफ, जिसकी हमेशा मुझे अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है। आई रिपीट द सेंटेंस अगेन, यू आर द ओनली पर्सन, तुम इकलौते व्यक्ति हो ऐसे संसार के अंदर, आई एवर नीड इन माई लाइफ, जिसकी हमेशा ही मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत है। और इसका लास्ट है साथियों कि आई कैन नॉट ब्रीथ विदाउट यू, आई कैन नॉट ब्रीथ विदाउट यू, तुम्हारे बिना मैं सांस नहीं ले सकते, अर्थात तुम मेरी ज़िंदगी की सांस हो, अर्थात मेरी धड़कन हो, मेरी बीट हो, और इसी से मेरा जीवन चल रहा है, मेरा हृदय धड़क रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस को, यह है आपका आई कैन नॉट ब्रीथ विदाउट यू, तुम्हारे बिना तो मैं सांस भी नहीं ले सकता। कहने का मतलब है तुम मेरे जीवन की इतनी अहम कड़ी हो। तो साथियों ये 25 सेंटेंस और हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 100 यानी 125। तो आई होप सो कि इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, इन्हें याद करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि तभी जाके रिजल्ट इसका सकारात्मक या पॉजिटिव आएगा। मैं कौशिक नौगाई आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और साथियों एक विनती और करता हूँ कि प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ और अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। फिर मैं अगली वीडियो लेके फिर आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।